नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डीसी जनरेटर का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। ठीक है, डीसी जनित का वर्गीकरण आपको दिख रहा होगा। डीसी जनित का वर्गीकरण, इसमें दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक है कि प्राइम मूवर के आधार पे और दूसरा है उत्तेजना के आधार पे। इसका जो डीसी जनित का वर्गीकरण किया गया दो प्रकार से किया गया है। एक किया गया प्राइम मूवर के आधार पे और दूसरा है उत्तेजना के आधार पे। प्राइम मूवर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई हमारा जनरेटर है। जनरेटर को कोई भी मशीन, इसका रोटेशन जो मान लीजिए जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, इसका ये रोटर है। ये रोटर को घुमाने के लिए कुछ तो चाहिएगा ना, इसको अपने से तो घूमेगा नहीं। तो जो इसको मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर। उसको क्या बोला जाता है? प्राइम मूवर बोला जाता है। मतलब इस रोटर को रोटेशन देने के लिए जिस जिस मशीन का उपयोग होता है उसको क्या बोला जाता है? प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर मूवर के आधार पर, मतलब ये प्राइम मूवर हम हो सकता है जल टरबाइन इस्तेमाल कर रहे होंगे, हो सकता है बस टरबाइन इस्तेमाल कर रहे होंगे, हो सकता है डीजल टरबाइन इस्तेमाल कर रहे होंगे या डीजल इंजन इस्तेमाल कर रहे होंगे। जनरली जो इस्तेमाल होता है डीजल है, जो कॉमनली आप यूज देखते होंगे, उसका जो इस्तेमाल होता है डीजल होता है। जैसे आप देखते हो घर में छोटे छोटे फंक्शन जो होता है या कोई प्रोग्राम होता है या शादी होता है, उसमें हम लोग जनरली क्या देखते हैं, दिखाने को मिलता है डीजल इंजन द्वारा। तो बेसिकली यही है कि ये जो रोटर को जो रोटेशन जिससे दिया जाता है उसका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है। अगर जल टरबाइन है तो उसको जल टरबाइन बोला जाएगा, और बाष्प है तो बाष्प टरबाइन बोला जाएगा, डीजल इंजन से दे रहे थे डीजल इंजन बोला जाएगा। ठीक है। अब अगला है उत्तेजना के आधार पे। उत्तेजना, पहले सबसे पहले समझना होगा कि उत्तेजना क्या है। उत्तेजना एक नया टर्म है। तो उत्तेजना जैसे कि क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं डीसी जनरेटर बनाने के लिए, एक क्या होता है, ये आपका फील्ड का जरूरत होता है। तो डीसी जनरेटर में हम लोग फील्ड का जो बात कर रहे हैं ना, फील्ड बोलते हैं कि मैग्नेटिक कोर है और कोर पे हमारा क्या को बाइंडिंग किया जाता है, और बाइंडिंग करके क्या होता है, हम इसको मैग्नेट बनाया जाता है। जो फील्ड की बात कर रहे हैं ना, फील्ड की बात कर रहे हैं, वही उत्तेजना की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये फील्ड का आधार पे इसको आप बोल सकते हैं कि उसका फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड है, उसके आधार पे यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये जैसे क्या होता है, ये कोर होता है। कोर पे क्या किया जाता है? बाइंडिंग किया जाता है, और इसको इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? डीसी सप्लाई दिया जाता है। ठीक है। या हम लोग क्या करते हैं, इसको परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, या तो इसका हम लोग परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हम लोग फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके आधार पे हम लोग डीसी जनरेटर का वर्गीकरण भी किया गया है। एक तो प्राइम मूवर के आधार पर हो गया, दूसरा हो गया फील्ड। ये फील्ड है, फील्ड का कनेक्शन कैसे है। हो सकता है ये कनेक्शन डीसी सप्लाई देकर के किया जा रहा हो, या हो सकता है ये डीसी सप्लाई नहीं देकर के, हो सकता है जो इसमें जो उत्पन्न हो रहा है ईएमएफ, इसमें ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है, हो सकता है इस चीज का कनेक्शन किया जा रहा होगा। ये भी हो सकता है। ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, इसका हम बात करेंगे कि ये जो कनेक्शन कैसे किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है। जैसे डीसी सीरीज किसको बोला जाता है, डीसी शन किसको बोला जाता है, तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि उत्तेजना किसको बोल रहा है। फील्ड को बोला जा रहा है। उत्तेजना जो बोला फील्ड को बोला, मैग्नेटिक फील्ड को बोला जा रहा है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर कितना वर्गीकरण किया गया है? मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर किया गया है पृथक उत्तेजना। पृथक उत्तेजना मतलब पृथक करने का मतलब अलग से। ये जो फील्ड दिया गया है उसका कनेक्शन जो है आर्मेचर से नहीं है। ठीक है, उसका कनेक्शन आर्मेचर से नहीं है। उसको या तो परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, या हो सकता है हो डीसी सप्लाई अलग से दिया जा रहा है, उसको आर्मेचर से कनेक्शन नहीं, वो हम बताएंगे इसमें। अभी पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये है स्व उत्तेजना। स्व उत्तेजना कहने का मतलब जो आर्मेचर में ये में उत्पन्न हो रहा है उसी का इस्तेमाल करके फील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। फील्ड करंट दिया जा रहा है, मतलब फ्लक्स का जो उत्पादन करने के लिए जो करंट का इस्तेमाल हो रहा है या ईएमएफ का उत्पन्न हो रहा है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं? स्वयं ले रहे हैं, यानी आर्मेचर से लिया जा रहा है। स्वयं कहने का मतलब इसका ईएमएफ कहाँ उत्पन्न होता है? आर्मेचर में। तो आर्मेचर से लिया जा रहा है। तो ये जब आर्मेचर से लिया जा रहा है तो उसके आधार पर जो होता है तीन प्रकार का होता है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज कहने का मतलब हुआ कि अगर आर्मेचर के जो फील्ड का कनेक्शन आर्मेचर का श्रेणी क्रम में रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? श्रेणी या सीरीज जनित्र। श्रेणी डीसी जनरेटर या सीरीज डीसी जनरेटर। ठीक है। अगर उसका शंट कहने का मतलब कि समानांतर। अगर आर्मेचर फील्ड का कनेक्शन आर्मेचर का समानांतर है तो उसको क्या बोला जाएगा? समानांतर क्या बोलते हैं? शंट जनित्र। शंट जनित्र बोला जाएगा। समानांतर में है तो शंट मतलब होता है समानांतर। अब नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड करने का मतलब हो सकता है ऐसा जनरेटर होगा जिसमें सीरीज फील्ड भी हो
और शंट फील्ड भी हो, जिसमें सीरीज फील्ड भी हो और शंट फील्ड भी हो, दोनों का हो। दोनों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? कंपाउंड जनरेटर। इसका कनेक्शन कैसे होगा वो हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड जनरेटर। जो जनरेटर है उसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक भाग है शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट है, लॉन्ग शंट है। ठीक है, और एक है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और एक है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो चलिए हम लोग कनेक्शन देखते हैं। कि पहले हम लोग देखेंगे प्राइम मूवर के आधार पर, तो हम लोग बात कर लिए प्राइम मूवर के आधार पर, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है आपका, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जल टरबाइन का। जल टरबाइन का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जल टरबाइन में क्या होता है, एक टरबाइन होता है जिसका ऑपरेशन जल द्वारा हो जाता है। ये देखिए टरबाइन है और ये अल्टरनेटर है, मतलब ये जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, और इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। इसका एक कनेक्शन है इससे। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, जल जा रहा है, मतलब पानी जा रहा है, और पानी इतना तेज गति से रहता है कि टरबाइन को बहुत तेजी से मूव कराता है, और जिसके कारण जब मूव होता है तो इससे कनेक्शन रहता है जनरेटर का, तो जनरेटर मूव करने लगता है, जिससे क्या होता है, मतलब ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ईएमएफ का जो कनेक्शन रहता है आगे से, तो हम इसको ट्रांसमिट करके कहीं जहाँ पे जरूरत रहता है वहाँ पे ले जाता है। तो बेसिकली काम क्या है कि टरबाइन का काम है डीसी जनरेटर को मूव कराना। डीसी जनरेटर को मूव कराना टरबाइन का काम है, डीसी जनरेटर को मूव कराना। तो अब इसमें देख रहा हूँ कि इसका जो टरबाइन का कनेक्शन है, देखिए शाफ्ट के द्वारा, ये शाफ्ट है यहाँ पे, शाफ्ट के द्वारा, शाफ्ट है यहाँ पे, शाफ्ट के द्वारा डीसी जनरेटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जल टरबाइन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वाष्प टरबाइन। वाष्प टरबाइन, वाष्प टरबाइन क्या होता है कि एक देखिए यहाँ से एक पाइप है, ये पाइप है, यहाँ से ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे गया, और टरबाइन से होते हुए फिर ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से आ गया। ठीक है, ये इसका काम क्या है कि ये जो ठंडा पानी है, जो देखिए यहाँ कोल्ड वाटर लिखा हुआ है, तो इससे क्या होता है, वाटर फ्लो होता रहता है। तो जिससे वाटर फ्लो होता रहता है, और बीच में हम क्या करते हैं, एक पोजीशन पे इसको बॉयल करते हैं, जिसको बॉयलर बोला जाता है। बॉयलर मतलब इसका गर्म करना है, बहुत इतना तेजी से गर्म होता है कि पानी जो है वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प में बदलने से ये क्या होता है, वाष्प टरबाइन लगा हुआ है। ये क्या है, वाष्प टरबाइन लगा हुआ है। वाष्प टरबाइन मूव करता है, और मूव करने से क्या होता है, इसका कनेक्शन देखिए सॉफ्ट के द्वारा अल्टरनेटर से है, फिर उसी में फिर अल्टरनेटर मूव करेगा, अल्टरनेटर द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होगा, ये ईएमएफ को क्या होता है, आगे ट्रांसमिशन लाइन द्वारा आगे भेजा जाता है जहाँ जरूरत होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये टरबाइन को घुमाना काम है। वाष्प से क्या होता है, टरबाइन घूमता है, तो इस टरबाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, वाष्प टरबाइन बोला जाता है। अब नेक्स्ट है डीजल इंजन। डीजल इंजन बेसिकली आप हमेशा देखते होंगे, जैसे बड़ा बड़ा मॉल होता है वहाँ भी लगा रहता है, घर में जो फंक्शन होता है वहाँ भी लगा रहता है। तो इसमें कुछ नहीं होता, एक अल्टरनेटर आता है, इसका सॉफ्ट है, एक डीजल इंजन है, और डीजल इंजन से क्या होता है, जब उसको स्टार्ट करते हैं तो ये सॉफ्ट घूमता है, जिसपे आर्मेचर रहता है, और आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर घूमने से क्या होता है, सप्लाई होता है, फिर जहाँ पे जरूरत होता है उसको जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं उत्तेजना के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे उसमें पृथक जनित्र। पृथक उत्तेजना जनित्र, पृथक का मतलब कि इसको उत्तेजना का जो कनेक्शन है ना, मतलब फील्ड का जो कनेक्शन है, उत्तेजना करने का मतलब फील्ड समझिएगा। ठीक है, जहां भी है उत्तेजना वो फील्ड, फील्ड का जो कनेक्शन है वो आर्मेचर से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका अलग है। ठीक है, वो कैसे होगा, वो देखिए कैसे होगा। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा और हम एक चीज आपको बताना है कि डीसी जनरेटर का एक सिंबल समझ लीजिए। ठीक है, एक डीसी जनरेटर का सिंबल, जैसे अभी तक हम लोग क्या करते हैं, डीसी जनरेटर जब भी बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, मैग्नेट पर कनेक्शन करते हैं, इस कनेक्शन से ऐसे जोड़ा जाता है, फिर इसको ऐसे जोड़ा जाता है, यहाँ रोटर बनाया जाता है, इसमें कंडक्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका एक सिंबल होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर का, जो कि सिंबल बहुत आसान है, जो कि हमेशा इसी का इस्तेमाल करिएगा, और बस ये क्या है, ये विस्तार से समझ, इसका कार्य प्रणाली समझने के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है। बाकी आप इस पे भी इससे समझ सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये रोटर हो गया, इस पे ब्रश होता है। ठीक है, और एक कनेक्शन है। ठीक है, अब अगर फील्ड, जैसे देखिए इसको मिटा देते हैं, ये फील्ड हो गया, फील्ड का कनेक्शन हो गया। अब इसमें जैसा बोलेगा वैसा हमको करना है। अगर हमको पृथक बोला है तो पृथक में क्या करना होगा कि इसका जो सप्लाई है, ये जो फील्ड है, इसका सप्लाई है जो, इसको क्या करना होगा, वोल्ट से जोड़ना होगा, बैटरी से जोड़ना होगा। ठीक है, जब आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी कोर है, ठीक है, कोई भी कोर है, आप इसको पर कॉइल लपेट दीजिए, कॉइल लपेट करके डीसी सप्लाई जब देंगे तो क्या होगा, ये जो कोर है एज ए मैग्नेट काम करने लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक चैप्टर में आपको बताया गया होगा। तो ये क्या है, ये कोर पे लपेटा हुआ है, फील्ड है, बाइंडिंग है,
और बाइंडिंग को जब हम डीसी सप्लाई दिया जा रहा है, मतलब जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। मतलब मैग्नेट काम करने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि एज ए फील्ड काम करने लगेगा, फ्लक्स उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इसका जो कनेक्शन है ये आर्मेचर करंट, आर्मेचर कनेक्शन से अलग है। तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोला जाता है, पृथक, पृथक उत्तेजना। इसका जो उत्तेजना है, जो हम फील्ड दे रहे हैं, वो अलग है। इससे इसके आर्मेचर करंट से कोई लगा लेना देना नहीं है। ठीक है, पहला हो गया। अब नेक्स्ट है स्व उत्तेजना। स्व उत्तेजना, स्व उत्तेजना के किसको बोलेंगे, इसका उत्तेजना का मतलब यह है, फील्ड का मतलब यह है कि इसका कनेक्शन जो होगा, इसका जो कनेक्शन होगा ना फील्ड का, ठीक है, फील्ड का मान लीजिए फील्ड है, फील्ड का कनेक्शन होगा जो आर्मेचर में जो करंट ये में उत्पन्न हो रहा है उसी से होगा, मतलब स्वयं होगा ही, इसको अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो इसका कनेक्शन हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, ये हो गया स्व उत्तेजना। मतलब ये जो यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होगा इसके कारण करंट होगा। ये अगर मान लीजिए लोड है, ये लोड है, यहाँ पे बल्ब या कुछ लगा हुआ है, तो ये करंट इधर जाएगा और थोड़ा सा करंट इधर जाएगा। ठीक है, इस करंट जो जाएगा इसके कारण ये फील्ड बनेगा, और फील्ड बनेगा फिर फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये फ्लक्स किसको मिलेगा, कंडक्टर को मिलेगा, जो कि इस सिंबल में कंडक्टर बनाना जरूरी नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है ये कंडक्टर इसमें लगा हुआ है, ये क्योंकि सिंबल है। ठीक है, ये डीसी जनरेटर का सिंबल है। ये हो गया पृथक, सॉरी सेल्फ, सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, स्व उत्तेजित, सेल्फ एक्साइटेड है ये। ठीक है, अब सेल्फ एक्साइटेड जो है वो तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। वो कैसे होता है उस पर बात करते हैं। उसमें क्या लिखा है, शंट, सीरीज और कंपाउंड। पहले हम सीरीज की बात करेंगे। जैसे पहले एक सिंबल बना दीजिए, आर्मेचर बना दीजिए। अगर फील्ड का कनेक्शन आर्मेचर के कनेक्शन में सीरीज में है तो उसको क्या बोला जाएगा, सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर। तो क्या है, देखिए जो यहाँ करंट निकलेगा वो करंट यहाँ रहेगा, वही करंट यहाँ रहेगा, तो क्या होगा, आर्मेचर का सीरीज में है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सीरीज कनेक्शन, सीरीज जनरेटर। इसको बोलेगा डीसी सीरीज जनरेटर। देखिए सीरीज जनित्र। ठीक है, अगला क्या है, नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए आर्मेचर, ठीक है, ये ब्रश है, अगर फील्ड का कनेक्शन आर्मेचर का समांतर में रहेगा, समांतर में होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, शंट। तो जब यहाँ से करंट निकलेगा ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ये लोड रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, शंट। ये हो गया सीरीज, सीरीज हो गया शंट जनरेटर। ठीक है, इसका कनेक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ से आर्मेचर है, ये देखिए, फिर समझ लीजिएगा ये आर्मेचर है, ये ब्रश है, ये सिंबल है, मतलब इसका डीसी जनरेटर का, और यहाँ से करंट निकल रहा है, इसका कनेक्शन जो है समानांतर में है। ठीक है, कि करंट निकलेगा, यहाँ से करंट आएगा, फिर यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से रिटर्न जाएगा, रिटर्न करंट इधर से चला जाएगा। ये फील्ड का कनेक्शन जो है आर्मेचर का सीरीज में है, और ये फील्ड का कनेक्शन है जो आर्मेचर का समानांतर में है। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड की, बात करेंगे। तो कंपाउंड में है, कंपाउंड कहने का मतलब ये होगा कि ये जो ऐसा कनेक्शन है, ये ऐसा जनरेटर है जो जिसमें सीरीज भी कनेक्शन है और समानांतर भी कनेक्शन है। तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा ऐसे, या तो ऐसे बना दीजिए इसको, या तो यहाँ पे बना दीजिए। देखिए इसमें ये आर्मेचर का सीरीज में हो गया, ठीक है, अब ये आर्मेचर का समानांतर में, तो इसमें दोनों कनेक्शन हो गया, आपका शंट कनेक्शन भी हो गया और सीरीज कनेक्शन भी हो गया। ठीक है, अब कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड जो होता है कितने प्रकार का होता है, देखिए शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, अब कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। पहले हम शॉर्ट शंट देखेंगे, फिर लॉन्ग शंट देखेंगे। शॉर्ट शंट करने का मतलब हुआ कि जो शॉर्ट शंट का जो कनेक्शन, शंट मतलब क्या हुआ, पैरेलल। ठीक है, शंट मतलब क्या होता है, पैरेलल। जो हम लोग शंट की बात करें, जो शंट की बात करें, शंट मतलब होता है पैरेलल। जो फील्ड है, जो फील्ड है, फील्ड का जो कनेक्शन होगा, जैसे देखिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसको बात करते हैं। अब जैसे उसमें क्या है, कंपाउंड तो है ही, ये तो जान ही रहे कि ये कंपाउंड जनरेटर का वो है, वर्गीकरण किया गया है, एक कंपाउंड जनरेटर का वर्गीकरण किया है। तो कंपाउंड तो रहेगा ही, मतलब दोनों कनेक्शन रहेगा, शंट सीरीज भी रहेगा और शंट भी रहेगा, सीरीज भी रहेगा और शंट भी रहेगा, लेकिन उसका कनेक्शन है वो हम लोग अलग से करेंगे। जैसे देखिए, सॉरी, एक कनेक्शन, इसको भी देखिए,
इसमें क्या है, ये सीरीज कनेक्शन है और ये क्या है, समानांतर कनेक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट एक और देखिए, एक और हम बनाते हैं थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें भी सीरीज है, आर्मेचर का सीरीज में है और एक आर्मेचर का समानांतर में, इसमें भी आर्मेचर का सीरीज में है, आर्मेचर का समानांतर में, मतलब कंपाउंड जनरेटर तो है, लेकिन इसका सिर्फ कनेक्शन थोड़ा सा चेंज है। कनेक्शन चेंज है कि इसमें हम लोग क्या करें, ये जो शंट का कनेक्शन किया है ना, वो सीरीज से पहले कर लिए हैं। सीरीज से शंट का कनेक्शन जो किया गया है, सीरीज से पहले किया गया है, और इसमें जो शंट का कनेक्शन है वो सीरीज के बाद है। तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट शंट, क्योंकि शॉर्ट है। देखिए सीरीज को आगे लेते हैं तो लॉन्ग हो जाता है, आगे हो जाता है, मतलब लंबा हो जाता है। लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, शॉर्ट शंट है। और ये क्या है, लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, इसको बोला जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल। कहाँ चला गया, इसको थोड़ा क्लियर करना होगा। नेक्स्ट है कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। कम्युलेटिव में आपको समझ ऐसे समझिएगा, कम्युलेटिव का मतलब होता है, कम्युलेटिव मतलब जोड़, और डिफरेंशियल मतलब होता है माइनस। ठीक है, कम्युलेटिव मतलब होता है जोड़ और डिफरेंशियल मतलब होता है माइनस। अगर ये जो हम यहाँ पे बनाए हैं, ये देखिए ये फील्ड है, फील्ड है, फील्ड का काम क्या है, जैसे मान लीजिए कोर है, ठीक है, ये फील्ड है, और इसी पे क्या रहेगा, ये सीरीज रहेगा और इसी पे सेंट रहेगा, मतलब दो रहेगा। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब यही हुआ ना कि जैसे देखिए हम एक रहने देते हैं, एक मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए ये फिर से हम जनरेटर बना रहे हैं, थोड़ा समझने के लिए, जब विस्तार से समझना होगा ना तो इसको बनाना होगा। ठीक है, और ये मान लीजिए इस फील्ड का निर्माण किए, ये जो है आपका ये फील्ड का, इस फील्ड का भी निर्माण किसी पे करना पड़ेगा, इसी पे करना पड़ेगा, तो इसका भी निर्माण कर देते हैं, ये इसको अलग कलर से कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये छोर निकलेगा, दो छोर निकलेगा, इससे भी दो छोर निकलेगा, और इससे भी दो छोर निकलेगा, सॉरी इससे भी दो छोर निकलेगा। ठीक है, अब कहने का मतलब हुआ, बेसिकली हमको समझाने का मतलब ये है कि अगर इसका कनेक्शन ऐसा किया जाए, इसका कनेक्शन दोनों का ऐसा किया जाए कि दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन, दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन, मान लीजिए इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, इस कॉइल के कारण भी उत्पन्न होगा और इस कॉइल के कारण भी उत्पन्न होगा, तो अगर दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन, दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन अगर सेम है, तो उसमें हमको क्या बोला जाएगा, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंपाउंड। दोनों में अगर फ्लक्स का डायरेक्शन सेम है तो उस जनरेटर को क्या बोला जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, और मान लीजिए इसका कनेक्शन ऐसा किया गया कि एक का फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है और दूसरा का ऐसे है। ठीक है, तो उससे में हम लोग क्या बोलेगा, डिफरेंशियल, मतलब ये डिफरेंस हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, दोनों का फ्लक्स जो हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आप उम्मीद है समझ गए कम्युलेटिव कंपाउंड किसको बोला जाए, तो मतलब इसमें क्या रहा, फ्लक्स का डायरेक्शन दोनों का, शंट का और सीरीज का सेम होगा, और इसमें क्या होगा, एक का ऐसे होगा तो एक का माइनस। इसमें और डिफाइन नहीं है कि सीरीज का सेम होगा, सीरीज का इधर रिवर्स होगा या शंट का रिवर्स होगा, वो ऐसा नहीं है। रिवर्स किसी एक का होगा, या शंट का होगा या सीरीज का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक का डायरेक्शन इधर होगा, एक का डायरेक्शन होगा, इसमें क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा ये वीडियो। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बार बार आप वीडियो ये देख सकते हैं, देख करके भी समझ सकते हैं। अगर उससे भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं। आपको डीसी जनरेटर में जो बेसिकली पढ़ना है ना, ये आपको पावर सिस्टम में पढ़ना है। ये जो इतना देख रहे हैं प्राइम मूवर के आधार पे जो है पावर सिस्टम में पढ़ना है, और ये जो डीसी जनरेटर में पढ़ना है वो आपका इसको बारे में जानकारी लेना है। तो हम इसको आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए आगे टॉपिक है ये आपका उत्तेजना प्रणाली के आधार पे। ठीक है, तो इसका हम बात करते हैं। ये आप समझ गए होंगे, पृथक किसको कहा जाता है, स्वयं किसको कहा जाता है, सेल्फ एक्साइटेड। पृथक मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आर्मेचर है, ठीक है, फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसका जो ये फील्ड है, ये फील्ड का जो सप्लाई है ये अलग से दिया रहेगा डीसी से, किसी भी स्रोत से, मतलब ये अलग से रहेगा, ये आर्मेचर से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा इसका। ठीक है, श्वा कहने का मतलब हुआ कि ये जो सीरीज है या संट है, सीरीज है या संट है, उसका जो है यहाँ से कनेक्शन रहेगा।
मतलब ये जो इसमें आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो उसी ईएमएफ का मतलब उसका इस्तेमाल किया जाएगा फील्ड के लिए। तो स्वयं में ये होता है। स्वयं कहने का मतलब उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं, स्वयं करेगा, वो खुद करेगा, स्वयं उत्तेजित जनित। ठीक है, इसमें आप सीरीज समझ गए कि ये जो बनाया हुआ शंट है, जो जिसको हम लोग पहले बात भी किया है। सीरीज कहने का मतलब वो जो आर्मेचर है, आर्मेचर के अगर श्रेणी क्रम में फील्ड है, श्रेणी क्रम में अगर फील्ड है, श्रेणी क्रम में फील्ड है तो उसको श्रेणी जनरेटर बोला जाता है। शंट क्या होता है, समानांतर में होता है, जो ये समानांतर है। ठीक है, कंपाउंड में आप जान रहे होंगे शॉर्ट शंट हुआ, लॉन्ग शंट हुआ। मतलब कंपाउंड जनरेटर उसको बोला जाता है जिसमें दोनों प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है फील्ड, श्रेणी भी और समानांतर भी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, इसमें श्रेणी हो गया और इसमें भी समानांतर। कौन सा प्रकार हुआ, कंपाउंड जनरेटर हुआ। तो कंपाउंड जनरेटर में भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, शॉर्ट शंट, एक कंपाउंड लॉन्ग शंट। एक कौन सा शंट हुआ, ये शॉर्ट शंट हुआ, शॉर्ट शंट, क्योंकि ये जो देखिए ये आर्मेचर के तुरंत बाद शंट का शुरुआत हो गया, शंट कनेक्शन का, तो ये होगा शॉर्ट शंट। अगर लॉन्ग शंट का कहना होगा, लॉन्ग शंट में क्या होगा, लॉन्ग शंट में ये जो आप इसको बनाए हैं ना, यहाँ पे फील्ड रहेगा और जो शंट का शुरुआत होगा यहाँ से शुरुआत होगा, शंट कनेक्शन का, तो ये सीरीज कनेक्शन के बाद शुरुआत होगा। ठीक है, डिफरेंशियल आप समझ गए होंगे कि दोनों का फ्लक्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको कम्युलेटिव बोला जाता है। ये जो कम्युलेटिव है आपका, कम्युलेटिव बोला जाता है। और दोनों, एक का फ्लक्स इधर है और एक का इधर है, मतलब उल्टा डायरेक्शन है, दोनों का उल्टा डायरेक्शन में है, तो उसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है।